हालेलुया, हालेलुया। आज का ये जो दिन है मेरे बहुत खास बात इसलिए है क्योंकि पिछले 10 साल से मैं पीपरकुटी की कलीसिया में सेवा दे रहा हूँ, लेकिन आज मेरा जो यहाँ आना है वो पहली बार है। हालेलुया। सबको गर्मी लग रही है? लग रही है ना? मेरे को भी लगी, मैं भी इंसान हूँ। हालेलुया। देखिए गर्मी हम सबको लगेगी, लेकिन वचन हम थोड़ी देर सुनेंगे, थोड़ी देर, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और बहुत थोड़े समय में बात करूंगा। परमेश्वर के वचन के लिए आप सभी मेरे साथ में निकाल लीजिएगा इब्रानियों की किताब से 4:12, इब्रानियों 4:12 आप निकाल करके रखिएगा। जब मैं बोलूंगा तो आप में से कोई भी बहुत तेज आवाज में पढ़ दीजिएगा। इब्रानियों 4:12 है ना, निकाल के रखिएगा। थोड़ी देर के बाद में आप उसको पढ़ेंगे। तो 10 साल के बाद में मैं पहली बार मुझे ऐसा मौका लगा, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। पास्टर साहब के बेटे के जन्मदिन में मैं आया, प्रचार किया, वो अलग बात है, लेकिन कलीसिया और चर्च में प्रचार करना एक अलग बात और एक अलग ही तरीके का। देखिए स्वतंत्र तरीके से सेवा करते हुए कई आराधना, कई मीटिंग हमने अटेंड किया, ऐसे नहीं है, लेकिन आराधना की बात यदि आती है तो वो एक सेवक, एक दास के लिए बहुत ही आदर की बात होती है। हालेलुया। ये मेरे लिए बहुत आदर की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, बहुत सम्मान की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और आज परमेश्वर के सुसमाचार से आप लोगों को, जिन्होंने अपने मन, अपने हृदय को परिवर्तित किया और परिवर्तित करके परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इस स्थान में उपस्थित हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं वही बात करूंगा जिसकी वजह से आप लोगों ने अपने जीवन को बदला है। कितने लोग हैं जो मसीह यीशु में अपने जीवन को बहुत एक हफ्ते या 15 दिन पहले, जैसे आज पास्टर साहब ने कहा, तो एक परिवार है जो आज पहली बार हमारे बीच में इस आराधनालय में उपस्थित हुई है। हालेलुया। तो पिछले 15 दिन से हाथ खड़ा करें, केवल 15 दिन हुआ है या 2 सप्ताह या 3 सप्ताह या 4 सप्ताह हुआ है कि आप सब आराधना में आ रहे हैं? 4 सप्ताह तक, इससे पहले 4 सप्ताह था। हालेलुया। तो बहुत नए लोग हैं हम लोग, है ना। हमको बहुत कुछ पास्टर साहब के द्वारा बताया गया, लेकिन एक सप्ताह में पूरी बाइबल बताई नहीं जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो हमें अपने जिंदगी में एक निशाना लेकर के चलना है, एक और भागना है, और वो है परमेश्वर का जीवित कलाम, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। लोग बदलते रहेंगे, आपके बीच में प्रचार करने वाले बदलते रहेंगे, मोबाइल में आपको ढेरों प्रचार करने वाले मिलेंगे, लेकिन सब एक ही चीज प्रचार करते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। तो वचन क्या है, आज हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। इब्रानियों 4:12 पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी बस परमेश्वर का वचन क्या है? 2 धारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ गांठ गुदे गुदे को वार पार। हालेलुया। कितनों को जीवन में परमेश्वर के वचन ने गांठ गांठ गुदे गुदे को वार पार छेदा होगा, तभी जीवन बदला और तभी हमने प्रभु को ग्रहण किया, तभी हमने प्रभु के समीपता को चुना। ये चुनाव का समय था, जब हम मुसीबत में थे, जब हम तकलीफ में थे, जब हम बीमारी में थे, तो एक चुनाव का समय था कि हमको क्या चुनना है। जैसे आप सबने सरनेम पीछे देखा होगा, है ना, रेवरेंड रोशन लाल, आगे सरनेम मेरा बंजारे। हालेलुया। कोई है क्या मेरा, वो क्या बोलते हैं, गुतियार बंजारे कोई है? तो आप सब समझते हैं कि परमेश्वर किसी न किसी को किसी न किसी समय में चुनता है और उसको बुला करके अपने समीपता में रखता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वचन है वो 2 धारी तलवार से चोखा है, जो वार पार गांठ गांठ गुदे गुदे को छेद देता है। जिसके मन टूटे हों, परमेश्वर उन्हीं को ग्रहण करता है। हिंदी समझ में आती कि छत्तीसगढ़ी में प्रचार करूं? देखिए मेरे को छत्तीसगढ़ी में भी प्रचार करने आता है। पास्टर साहब हिंदी है ना, तो यदि हिंदी में नहीं आता हो, छत्तीसगढ़ी में प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अधिकतर सुनने वाले जो लोग हैं या जो ऑनलाइन बाइबल क्लास से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी छत्तीसगढ़ी, अधिकतर लोगों को छत्तीसगढ़ी आती है। तो परमेश्वर ने हमको चुना है, हमको बुलाया है, इसलिए नहीं क्योंकि हम आना चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो हमको लाना चाहता था। हालेलुया। आप सबको पंडरिया की कलीसिया में, पंडरिया की चर्च में आप सबको परमेश्वर लाना चाहता था, इसीलिए सब आप उपस्थित हुए। आमीन। मुझे प्रचारक बनाना चाहता था, इसलिए मैंने प्रचार कार्य को चुना।
जो कि वो मुझे बनाना चाहता था। पास्टर साहब ने एक सेवकाई आरंभ की इस स्थान में, और इस सेवकाई को उन्होंने आगे बढ़ाया क्योंकि परमेश्वर ने उसको ये मौका दिया है। आमीन। क्योंकि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें, उसने हम सबको चुना है क्योंकि वो तलवार है। अब तलवार का क्या काम है? बहुत जल्दी जल्दी बताइए, तलवार का क्या काम होता है? राजा महाराजा के दिनों में तलवार चलता था, अभी तो बंदूक और गोलियां चलती है ना, लेकिन उन दिनों में तलवार और भाले चलते थे। तलवार का क्या काम होता था? काट डालना। भाई कोई उसको अपने घर में सजाने के लिए नहीं रखता था, युद्ध के लिए रखता था। तो युद्ध के लिए एक तलवार हमको दिया गया है, और वो युद्ध किससे है पता है? अपने आप से। हमें किसी और से नहीं लड़ना, हमें किसी के जज्बातों से या किसी के और समस्याओं से नहीं लड़ना। हमको खुद की समस्याओं से और खुद के तकलीफों से लड़ना है, अपने खुद की बीमारी से लड़ना है, और लड़ते ही जाना है जब तक कि वो तकलीफ और वो बीमारी ठीक ना हो जाए। क्योंकि वो तलवार वचन जो हमारे जीवन में काम करता है, वो शरीर के हर दर्द मिटा देता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, यिर्मयाह की किताब पुरानी पुस्तक है, जो पुराने लोग हैं उनको इसका अनुभव होगा। यिर्मयाह की किताब 23 का 29 पद पढ़िए। यिर्मयाह 23 का 29। दूसरी जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि वचन एक हथौड़े के रूप में मनुष्य के जीवन में काम करता है। और कैसे, हम इस वचन में पढ़ करके देखेंगे। यिर्मयाह 23 का 29। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? हालेलुया। क्या मेरा वचन ऐसा नहीं है कि वो हथौड़े को पत्थर को फोड़ डाले? हथौड़े को कैसे फोड़ोगे? क्योंकि उसका वचन तो हथौड़ा है ना। क्या उसका वचन हथौड़ा नहीं है कि वो एक पत्थर को फोड़ डाले? पता है हम भी बहुत पत्थर दिल थे, हमारा हृदय, हमारा मन काफी कठोर था। मैं एक ऐसे समाज से बिलोंग करता हूं जिस समाज का मुझे पंडित और पुरोहित होने के लिए मेरे गुरुओं ने मुझे बुलाया और उसको सिखाया। मैं कितना पत्थर दिल हो सकता हूं आप सोचिए। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है ना, वो एक ऐसा हथौड़ा है जो पत्थर से भी बड़े पत्थर को भी क्या करता है? एक हथौड़े में तोड़ डालता है। आज हम दुनिया में, आज हम अपने समाज में, आज हम अपने घर में फंस करके एक पत्थर दिल हो गए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा सिचुएशन हमारे सामने में क्रिएट किया और ऐसा हथौड़ा हमारे जीवन में मारा, जिसके वजह से आज हम सब कहाँ उपस्थित हैं? पंडरिया के चर्च में उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान है जो क्या करता है? पत्थर दिल इंसान को भी तोड़ देता है और तोड़ करके बिखेर देता है। हालेलुया। तीसरी बात हम देखेंगे, पहला पत्रस 1 का 13 निकालेंगे। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन जो है वो एक बीज के समान है। बीज इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हाँ, अब 1 का 23 भी पढ़िएगा। पहला पत्रस 1 का 23। क्योंकि इसमें नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। हालेलुया। कैसा नया जन्म पाया है? तुमने नाश मानी नहीं परंतु अविनाशी, जो कभी नाश नहीं होता। देखिए, कभी बीज नाश नहीं होता, ऐसे बीज को हमने पाया। पहले चीज तो मैं आपको बीज की परिभाषा बता दूं। कभी भी धान या गेहूं का फसल लगाया जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा, पहले बीज अंकुरित होता है। बीज अंकुरित होने के बाद में पहले वो बीज, पौधा जब बनता है तो बीज का अस्तित्व मिट जाता है, उस बीज का अस्तित्व मिट जाता है। लेकिन वो पौधा बनता है और पौधा बनकर उसमें से एक बीज निकलता है, तो बीज का अस्तित्व कभी खत्म। तो परमेश्वर के वचन का जो बीज है, जो हमारे जीवन में है, उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होना चाहिए और वो कभी होता भी नहीं। आज नहीं तो कल वो हमारे जीवन में निकल करके आएगा। आज नहीं तो कल हमारे बीच में वो आ करके बोलेगा कि मैं परमेश्वर का जीवित कलाम हूं और मैं जो हूं सो। यदि मुझे चंगाई मिले, यदि मुझे शिफा मिले, यदि मेरी समस्याओं का हल हो, तो मैं मसीह यीशु के पास में चला हूं। लेकिन मुझे एक बीज के समान अपने जीवन में वचन को रखना है। मैं वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वापस जाने से समस्या मेरे लिए बढ़ेगी।
आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं वापस चला जाऊंगा, मेरी समस्याएं दूर हो जाएगी, तो आप गलत हैं। परमेश्वर का वचन कभी वापस जाने की सलाह नहीं देता, क्योंकि आशीष तो पाना है। हालेलुया। कितनों को आशीष पाना है और कितनों को जिंदगी भर आशीष पाना है? सबको जिंदगी भर पाना है कि थोड़े समय थोड़े दिन के लिए चाहिए? जिंदगी भर यदि आशीष पाना है तो परमेश्वर के बीज को अर्थात वचन को अपने हृदय में बसाते चले जाइए। जो प्रचार पास्टर साहब के द्वारा किया जा रहा है, जो बातें आपको बताई जा रही हैं, जो परमेश्वर के वचन से रिलेटेड हैं, कभी भी कोई पासवान आपको परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं बताएगा, वो परमेश्वर के वचन से रिलेटेड बताता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का बीज अपने जीवन में लेते चले जाइए। चौथी बात, याकूब की पत्री 1 अध्याय 23 से 25 पढ़िएगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय 23 से 25। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, हाँ तो वह उस मनुष्य के समान है जी। जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में, भाई परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है। हालेलुया। और वो दर्पण कभी भी आप, हमारे मकाएं और बहनी सब लोग जो तैयार होकर के आए, हम लोग बढ़िया बाल बना करके कहाँ दर्पण के आगे कंघी लेकर के दर्पण के आगे जाते हैं, दर्पण के आगे जाकर के अपना क्या करते हैं, बाल बनाते हैं, है ना, ताकि हम पागल ना लगे, परंतु बिल्कुल सुसज्जित हमारा बाल हो, और जब हम जाएं तो लोग जब हमको देखें तो हाँ तैयार होकर के आई है, तैयार होकर के आया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दर्पण हमको हमारी असलियत बताती है, हमारे चेहरे की झुर्रियां दिखाती है, हमारे बालों की दशा बताती है। वो दर्पण जो परमेश्वर यहोवा का वचन है वो बताता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। यदि दर्पण को काले कलर से पोत दो ऊपर से, दर्पण को काले कलर से पोत दो ऊपर से, तो क्या दिखेगा जब आप सामने खड़े होंगे? संसार की समस्याओं को देखते हम क्या करते हैं, उस दर्पण को ना ब्लैक कलर से पोत देते हैं। मतलब ये दर्पण जो परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, उस वचन को हम क्या करते हैं, ढांप देते हैं, उसको ढक देते हैं, उसको देखे हम उसमें झांक कर देखते नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम उसमें झांक कर देखते हैं तो हमारा असली चेहरा दिखता है, इसलिए कई लोग नहीं देखते। हालेलुया। क्योंकि हमको दर्पण तो देखना पड़ेगा। बाल बनाने के लिए जब दर्पण देखते हैं ना, तो जीवन बदलने के लिए, जीवन में परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, उसकी आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर के वचन को तो देखना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके लिए दर्पण के समान है, और आप उस दर्पण को देखिए। और भैया दर्पण एक बार देखते उसके बाद महीने भर नहीं देखते क्या? रोज सुबह उठते हैं, देखते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, देखते हैं, घर के अंदर आते हैं, देखते हैं, चर्च आराधना जाते हैं, देखते हैं, कोई हमारे घर में मेहमान आने वाला होता है, देखते हैं, और देख करके सारी गड़बड़ियों को हम अपने क्या करते हैं, सारी गड़बड़ियों को ठीक करते हैं। नहीं अब बाल थोड़ा सा खराब हो, चलो ठीक कर ली, है ना। वो परमेश्वर का वचन वैसे ही है जैसे एक दर्पण हमारे जीवन में काम करता है, एक आईना हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर का वचन भी ऐसे, और कैसे देखना है, दिन भर देखते रहना। जितने बार हमको लगता है कि हमें कंघी पकड़ करके आईने के सामने जाना चाहिए, उतने बार आप परमेश्वर के वचन में भी जाइए और देखिए कि आप कैसे हैं, देखिए कि मैं कैसा हूं। आपको देखना पड़ेगा। हम पासवान हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमको दर्पण में देखने की और झांकने की जरूरत नहीं, हमको तो और ज्यादा झांकने की जरूरत है, क्योंकि हम एक समाज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो उसमें झांकना, उसमें देखना पड़ेगा हमको कि हमारा जीवन आज की स्थिति में, कल जो था वो था, छोड़ दीजिए आप। कल मैं शराब पी रहा था, कल मेरे जीवन में बुराई थी, कल मेरे जीवन में क्रोध की भावना थी, जलन ईर्ष्या की भावना थी, या मैं कभी किसी और समाज में था, भूल जाइए आप उसको। एक ही बात याद रखिए कि आज मुझे दर्पण में देखना है कि आज जबकि मैं उपस्थित हूँ इस दिन प्रभु के भवन में, तो आज मैं कैसा। हालेलुया, हालेलुया। पांचवी बात पढ़ने मेरे साथ में निकालिएगा नहीं, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा यिर्मयाह 23:29, जिसमें पढ़ा उसमें कहा हथौड़े से पहले परमेश्वर का वचन अग्नि के समान है। प्रभु यीशु मसीह के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है वो आग और पानी से तुम्हें बपतिस्मा क्या करेगा, बपतिस्मा। हालेलुया। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है?
कितने लोगों का बपतिस्मा हो गया? हालेलुया, बहुत लोगों का बपतिस्मा हो गया, धन्यवाद हो प्रभु। तो जितनों ने बपतिस्मा लिया है आप बिल्कुल सीट थाम करके बैठे रहिए, और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो भी सीट थाम करके बैठे रहिए। क्यों? क्योंकि डूब का बपतिस्मा या जो संस्कार हम मसीह समाज में करते हैं उसको आप भूल जाइए, क्योंकि जिस दिन आपने प्रभु को चुना उसी दिन आपको परमेश्वर ने आग और पानी का बपतिस्मा, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब किसी बपतिस्मे की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमें आग और पानी से क्या करता है? बपतिस्मा। और कब हमको मिलता है? फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय और 11वें वचन को जब आप जाकर के पढ़ेंगे तो वहां लिखा है हर एक जीव जिसने प्रभु परमेश्वर का क्या कर दिया? उसको स्वीकार किया कि वो ही प्रभु यीशु मसीह है। हर एक जीव जिसने स्वीकार किया कि वो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, उस सब को पवित्र आत्मा आग और पानी से बपतिस्मा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप सब तैयार हो जाइए उस बपतिस्मे के लिए, आप सब तैयार हो जाइए उस आग के लिए, आप तैयार हो जाइए उस पानी के लिए। अपने जीवन की तैयारियों को रखें। क्यों? क्योंकि उसका वचन एक आग के समान है जो क्या करता है? हमारे बुराइयों को जला देता है। हालेलुया। भाई आग का काम क्या होता है? जलाना। भाई कुछ तो जलाएगा। जब आग उसकी आग जो है जब हमारे जीवन में आएगी तो कुछ तो जला के जाएगा। या तो मनुष्य की जिंदगी जल जाएगी, या तो उसके पुराने जख्म और पुरानी समस्याएं, पुराने पाप जो है वो जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और वो एक नए जीवन को पाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन एक आग के समान है जो मेरे और आपके जीवन में जब आता है तो कुछ जला के जाता है। हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर के वचन से जलते हैं, कुछ लोग उसके आग में जलते हैं, लेकिन जलना तो है और जलते रहना तो है। हालेलुया। क्योंकि वचन की जब आग रहेगी तो हमें सीखने की ललक भी रहेगी। वचन की आग जब हमारे जीवन में होगी तो एक तपन भी होगी। जब कभी भी हम कहीं जाएंगे, जब लोग हमको देखेंगे, जब लोग हमारे करीब आएंगे, देखिए आग के जब हम करीब जाते हैं तो क्या होता है? गर्मी के दिनों में जब जाओगे आग के सामने तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा रिंकू भैया, है ना? तबीयत खराब हो जाएगा। आप मेडिकल लाइन से हैं, 1 घंटा ठंडे के दिन में बैठाया जाए यदि आग के सामने तो सब ठीक है, लेकिन गर्मी के दिन में यदि बैठा दिया जाए ना तो फिर वो तो मर जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि आग में एक तपिश होती है, एक जलन होता है, और आग हमारे जीवन में यदि है तो हम संसार के नहीं परंतु आत्मा के हैं। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 105 पर 6वें बात के लिए पढ़ेंगे आप लोग। भजन संहिता 129 का 105। भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। हालेलुया। उसका वचन क्या है? क्या है? पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए दीपक और उजियारा दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि इसलिए दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों उजियाले को, ज्योति को प्रदर्शित करती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, इसलिए कहा क्योंकि उसी को देख करके हम सब मसीह हुए और उसी के लहू से हमारा जीवन बदला, उसी के लहू से हमको क्या मिली? शिफा मिली, चंगाई मिली और हम उपस्थित हुए। तो यीशु का जो लहू है वही है जो हमें दीपक के समान हमारे जीवन में जलती है। तो उसने कहा, उसके बाद उसने फिर कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। कितनों को लगता है कि हम जगत की ज्योति हैं? जिनको लगता है वही हाथ खड़ा करिएगा। पास्टर साहब ने खड़ा कर दिया इसलिए। हालेलुया। जिनको नहीं लगता मैं आपको बता दूं कि आप जगत की ज्योति हो। जब आप अपने घर से निकले कहाँ आने के लिए? चर्च आने के लिए। लोगों ने आपको देखा कि ये व्यक्ति जो है वो कहाँ जा रहा है? आराधना करने अपने आराधनालय जा रहा है। कितनों ने देखा? जब आप अपने घर से निकले तो बहुतों ने देखा कि ये चर्च जाता है, ये चर्च जाती है। समाज के लोग बोलते कि नहीं ये चर्च जाते, ये लोग तो मसीह को मानते, है ना? तब आप समझ जाइए कि आप जगत की ज्योति हैं। जब आपको लोग देख करके ये बोलते हैं कि ये मसीही लोग हैं, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है, तब आप समझ जाना कि आप सब क्या हो? जगत
जगत की। हालेलुया, हालेलुया। इस बात से कभी भय मत खाइएगा, इस बात से कभी डरिएगा मत कि हम मसीही हैं बोलने से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया, जगत की। और ज्योति अंधकार में अंधेरा नहीं हो जाता। कभी भी आप अंधकार में ज्योति को जला दीजिए, वो चमकेगी। हालेलुया। कहीं भी चले जाइए, किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में चले जाइए, लेकिन आप सब एक ज्योति के समान चमकिए। अंधकार में खोइए मत, अंधकार में बुझ मत जाइए, परंतु उस अंधकार में जलते रहे और लोग आपकी गवाही देते रहे कि ये जगत की ज्योति है। हालेलुया। सातवीं और अंतिम बात हम देखेंगे, पहला पत्रस 2:2 पढ़िए। पहला पत्रस 2:2। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। आत्मिक दूध, बच्चे के लिए दूध क्या होता है, भोजन होता है। प्रभु यीशु मसीह के पास में जब शैतान आए तो शैतान ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह को भूख लगी थी, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, यीशु मसीह को बहुत भूख लगी थी। शैतान आया और बोलता है कि इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। यदि तू पत्थर को कहेगा तो वो रोटी बन जाएगा, ये भी वो जानता था। अब वो रोटी बन जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, वो कहता तो रोटी बन जाता, लेकिन उसने एक जवाब दिया और उसने कहा कि मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के एक एक वचन से जीवित। क्योंकि 40 दिन तो वचन से ही जीवित रहा ना भाई। 40 दिन 40 रात तक निराहार, ना कोई भोजन ना कोई पानी, है ना। ऐसे रहने से परमेश्वर का वचन ही साथ देता है, परमेश्वर का वचन ही भोजन का काम करता है। मेरे और आपके लिए इस संसार में भोजन का काम परमेश्वर का वचन करता है। और जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, है ना, कि कोई सुबह खाया और उसके बाद में 2 दिन बाद खाता है क्या? लेकिन परमेश्वर के वचन को क्या करते पता है? आज खा लिया संडे के दिन, पूरे सप्ताह चलो। कितनों के घर पे स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन मतलब ये जो लगा हुआ है मेरे कैमरे में, ऐसा वाला फोन कितनों के घर में है, बच्चों के पास, बड़ों के पास, जितनों के घर में। वो देखिए अमूमन लगभग 90% लोगों के घर में रहता है ऐसा, छोटा रहे बड़ा रहे रहता है। और नहीं है तो परमेश्वर का जीवित कलाम है आपके पास समान है। परमेश्वर का वचन एक भोजन के समान है। यदि आपके पास में बाइबिल नहीं, कितनों के पास में बाइबिल नहीं है? छोटी बाइबिल, बड़ी बाइबिल, दोनों में से कोई भी बाइबिल नहीं। कुछ लोग, बहुत कम लोग हैं जिनके पास में बाइबिल नहीं है ना। तो जिनके पास में बाइबिल नहीं है, आपके लिए एक मैं बता रहा हूं कि आप जब घर को जाएंगे यहाँ से, तो आज के वचन को याद करिए रोज। ये 7 बातें आपको बताई गई, 7 बातों को आप एक एक दिन याद करिए। पास्टर साहब ने कहा था कि परमेश्वर का वचन तलवार के समान है, तो सोमवार के दिन अपना तलवार निकालिए, बोलिए कि आज परमेश्वर का वचन मेरे लिए तलवार के समान है, मेरे लिए हथौड़े के समान है, मेरे लिए एक बीज के समान है, मेरे लिए दर्पण के समान है, मेरे लिए आग के समान है, मेरे लिए दीपक और भोजन के समान है। हालेलुया, हालेलुया। मैं यदि भोजन ना करूं, मैं पेट फंसिया बासी ना खाऊं, नाश्ता ना करूं तो चलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे सुबह शाम ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है ना बहुत ही बहुमूल्य है। कितने लोग होंगे आपके आसपास लोगों में, जगहों में, कितने लोग होंगे पंडरिया में, लेकिन केवल आप लोग हैं जो आज परमेश्वर के भोजन को करने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, उसके वचन के आग को, उसके ज्योति को लेने के लिए, उसके तलवार को लेने के लिए, उसके बीज को लेने के लिए आज आप सब पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। यदि परमेश्वर का वचन नहीं तो मेरे जीवन में चंगाई नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं मेरे जीवन में परमेश्वर का काम नहीं, यदि वचन नहीं तो मेरे जीवन में सामर्थ्य नहीं, यदि वचन नहीं तो फिर मैं किसी भी हालात से लड़ नहीं सकता। क्योंकि हालात से लड़ने का सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ा ताकत परमेश्वर के जीवित कलाम, परमेश्वर के वचन से आता है। और आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या है? कितनों को पता है परमेश्वर का वचन कौन है?
जो कि परमेश्वर का वचन क्या है ये बाइबल में वर्णित किया गया, हमने देख लिया। तलवार, हथौड़ा, बीज, दर्पण, अग्नि, दीपक और भोजन, इन 7 बातों से परमेश्वर के वचन को वहां पे इंगित किया गया है। हालेलुया। 7 बातों से परमेश्वर के वचन को इंगित किया गया है। अब एक बात बताइए कि इन 7 बातों के अलावा एक बात है जो परमेश्वर के वचन के लिए कहता है कि यह है परमेश्वर का वचन। बताइए क्या है परमेश्वर का वचन? वचन परमेश्वर जी, वचन परमेश्वर। हाँ, वचन परमेश्वर है और वही वचन देहधारी हुआ। तो देहधारी कौन हुआ? यीशु मसीह, जो जगत में, इस जगत में आया क्या बन करके? देहधारी होकर के। इसके बीच में हमारे मत बोलो, संसार भी मत बोलो, स्वयं के लिए बोलिए। किसके बीच में आया? मेरे बीच में आया। हालेलुया। सब लोग बोलिए मेरे बीच में आया। अब हमारे बोलेंगे ना तो गड़बड़ी आ जाती, हमारे बोलने से गड़बड़ी आ जाती। गड़बड़ी ये होती कि हमारे बोल देने से फिर हम लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। हम अपनी जिंदगी में फिर ना अगल बगल अड़ोस पड़ोस को देखने लगते हैं। हमारे लिए बोलने से हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, फिर हम देखते हैं कि मेरे पड़ोस में पड़ोसी क्या कर रही है, फिर देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है ना। और जब बोलते हैं कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह आया, तो हम क्या करते पता? देखिए इसमें आप स्वार्थी हो जाए तो बोलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, सिर्फ मेरे लिए आया। क्योंकि पहले अपनी जिंदगी बदलनी है। हमारी जिंदगी सबसे पहले वचन से भरपूर हो और सबसे पहले हमारी जिंदगी बदल जाए, उसके बाद में दूसरों की जिंदगी देखिए। पहले मेरी जिंदगी बदलेगी, पहले मेरे लिए प्रभु आया, तो पहले मैं खुद पहले अपनी जिंदगी देखिए। भाई मान लीजिए भोजन मिलता है, तो भोजन के लाइन में कोई ये नहीं बोलता आंटी कि आप आगे चले जाइए। क्या करते सब लोग? सबसे पहले लाइन में खड़ा हो। ठीक वैसे ही मसीह के लिए सबसे पहले आप स्वयं खड़ा हो। जब हम सब बोलेंगे कि मेरे लिए परमेश्वर का वचन है, आज का जीवित कलाम मेरे लिए है, आज का जो समय है वो मेरे लिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जगत में आया, तो आपको एक दूसरे की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक ही लक्ष्य को लेकर के चलेंगे कि प्रभु मेरे लिए आया तो मुझे वचन सुनना है, मुझे वचन से भरना है, मुझे चर्च जाना है, मुझे दुआ प्रार्थना करना है, मुझे पासवान के बातों को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी पासवान की बात आती है तो मेरे ध्यान में सीधी सीधी से एक बात आती है कि कोई भी पासवान सबसे पहले आदर के योग्य, सम्मान के योग्य होता है, क्योंकि वही है जो आपको परमेश्वर के वचन के भेदों को बताता है। और कोई है जो परमेश्वर के वचन के भेदों को बताए? कौन है जो परमेश्वर के वचन के भेदों को बताएगा? कोई और आएगा बताने के लिए? आप राह देखते रहिए। आपका पासवान ही है जो आपको क्या करेगा? चरवाही देगा, आपको भोजन खिलाएगा, आपको आग से भरेगा, आपको तलवार देगा, आपको बीज देगा, आपको दर्पण के समान दिखाई देगा। हालेलुया। और कोई दूसरा नहीं आता। अपने पासवान का सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसके घर की आर्थिक दशा को आपको बदलनी है, आपको सुधारनी है। हालेलुया। मैं कहीं भी जाता हूं तो ये बात बिल्कुल बोलता हूं कि जैसे आपके पासवान है आपके समीपता में, जैसे आपके पासवान है, पासवान क्या होता है पता है? क्या बोलते हैं गांव तरफ? पंडित। समझते हैं पंडित मतलब? बंजारे जी सामने बैठे हुए हैं। मैंने पंडित सीखी है 3 साल। मैं चाहूं तो अभी उसमें कर सकते हैं, है ना? उसमें किया जा सकता है। मैंने सीखा है उसको क्योंकि मुझे सिखाया गया। लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा ईश्वर जिसने मुझे चुना, जिसने आज इस स्थान पे खड़ा किया, हालेलुया, वो बड़ा है। कौन है जिसको लगता है कि मेरा परमेश्वर छोटा है? परमेश्वर बड़ा है। उसके सामने सारी बीमारी, सारा तकलीफ, सारी समस्याएं मेरे जीवन की छोटी हैं, बौनी हैं, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। तू विश्वास कर, तू सिर्फ क्या कर? विश्वास कर। विश्वास के द्वारा तू यदि कहेगा, किसको? पहाड़ को कहेगा यहां से निकल, टल के कहां चल दे? समुद्र में जा गिर, तो वो चला जाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के बातों को मानता है, सर्व सामर्थी यहोवा के वचनों को सुनता है। तो आपको इस चरवाही को, इस वचन को, जिसके विषय में आज हम देख रहे हैं, उस वचन को आपके सामने में आपके पासवान को दिया जाता है। हालेलुया। और आपका पासवान आपको बताता है कि कैसे आपको चलना है, कैसे आपको बढ़ाना है। मैंने कहा ना, मैंने 3 साल पंडिताई की, जब कहीं भी हम जाते थे तो बहुत, है ना, वो तो मांग के लेते हैं,
पास्टर लोग नहीं मांगते, याद रखना। हम लोगों का धर्म नहीं है मांगना, जो जो देता है हम वही रख लेते हैं। हालेलुया। जो दिया जाता है वो रख लिया जाता है, लेकिन वहां तो मांग की जाती है कि इस चीज के लिए ये चीज देना, क्यों बन जानी है ना। तो वो लोग क्या करते, ये मांग रखते हैं, लेकिन हम नहीं रखते। तो आपका पासवान यदि आपको नहीं बोल रहा है और चरवाही दे रहा है, यदि आपको लगता है कि उसके घर में समस्या है, तो कौन आएगा मदद करने के लिए? आपके बीच में वचन लाने वाला कौन? पासवान। भोजन खिलाने वाला कौन? पासवान। तो आप जब भी आपके पासवान को समस्या होगी तो कौन खड़ा होगा? आप सब खड़ा होंगे। हालेलुया। आप सबकी आत्मिक जिम्मेदारी है, संसारिक तो नहीं और शारीरिक भी नहीं। आप सबकी आत्मिक जिम्मेदारी है कि आप उसके हर चीजों में खड़े रहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो लेकर के आता है, लिखा है, धन्य है वे पांव जो मेल के सुसमाचार को लेकर के आपके बीच में आते हैं। हालेलुया। कितनी बार आते हैं? मैं तो एक बार आऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन पास्टर जी कितनी बार आते हैं? हर सप्ताह। जिसको परेशानी है, जहां दुआ की आवश्यकता है, हर जगह, हर स्थान में वो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप सब, जबकि आप सबको परमेश्वर का वचन मिला है, जब आप सब परमेश्वर के वचन को पाए हुए लोग हैं और बीज बोया जाता है और आप सीख रहे हैं, कई लोग सीख रहे होंगे, कई लोग आगे बढ़ गए होंगे, कई लोग थोड़ा वचन ज्यादा जान रहे होंगे। हमारे अंकल लोग हैं जो बचपन से मसीह हैं, उन लोग को वचन के विषय में बहुत सारी बातें पता है ना। लेकिन एक बात जो सबके लिए कॉमन है वो ये है, परमेश्वर की आशीष सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? जो एक दिन का आया विश्वासी है उसको भी परमेश्वर का आशीष चाहिए, जो वर्षों से मसीह है उसको भी आशीष चाहिए, क्योंकि आशीष हम सबको पसंद है। हालेलुया। किसको आशीष पसंद नहीं? हालेलुया। आशीष सबको पसंद है ना। कोई ये नहीं चाहता कि हमारे जीवन में आशीष ना हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में और हमारे हर एक बातों के विषय में परमेश्वर की आशीष हमारी जिंदगी में बनी रहे। और जितने लोग परमेश्वर के आशीष को चाहते हैं, परमेश्वर के जीवित कलाम, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में रख लीजिए। परमेश्वर की आशीषें आप सबके जीवन में आती रहेंगी और आती रहेंगी। बोलिए आमीन। बोलिए आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसकी हुजूरी का जो बादल है, उसकी जो हुजूरी का बादल है हम सब के ऊपर में इतनी बरसती है कि आकाश के झरोखे खुलते हैं और अपरंपार आशीष की वर्षा हम सब के जीवन में होती है। और उसका एकमात्र रास्ता है परमेश्वर का वचन। सबको छोड़ दीजिएगा लेकिन परमेश्वर के वचन को मत छोड़िए। आप खाना छोड़ दीजिए लेकिन परमेश्वर के वचन को मत छोड़िए। आप तैयार होना भूल जाइए लेकिन आप परमेश्वर के वचन को मत छोड़िए। मेरी पत्नी सुबह उठता हूं तो मैं मेरी पत्नी बोलती है कि आप तो दाढ़ी भी नहीं बनाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जहां जा रहा हूं वहां लोग मेरे चेहरे देखने के लिए नहीं आ रहे हैं कि पास्टर साहब कैसे दिखते हैं, वहां देखने आ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है। आज के सुसमाचार को सुनने के लिए आ रहे हैं। जो मुख से बोला गया वचन, उसके लिए विश्वासी एकत्र होते हैं। मुझे देखने नहीं आ रहे, परमेश्वर के वचन से मुलाकात करने आ रहे हैं। हालेलुया। आप सब जबकि प्रभु से मुलाकात करना चाहते हैं तो आप सबकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगी। आज नहीं तो कल होगी, और वो तब होगी जब आप सब परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आप सब आशीष पाएं, आपके बाल बच्चे, आपका परिवार, आपका कुटुंब, सबको आशीष मिले।